Hello students. Students, today we will start a new phylum and the name of the phylum is Hemichordata. राइट इकाइनोडर्मेटा के बाद ये न्यू फाइलम हम पढ़ रहे हैं हेमिकॉर्डेटा. छोटी सी फाइलम है ये. हैमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा. कॉर्डेटा क्या है बेटा? एक्चुअली ये कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है. नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होती है, राइट, जॉइंटेड सी स्ट्रक्चर होती है जो कि बैकबोन को प्रोड्यूस करती है लेटर ऑन. तो ये हेमिकॉर्डेट्स हैं, हाफ कॉर्डेट्स हैं, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है नॉन कॉर्डेट्स का एंड किसका? कॉर्डेट्स का, राइट. सो दे आर हाफ कॉर्डेट्स. दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, राइट. हम शुरू करने वाले हैं पहले इनके जनरल फीचर्स. तो करेंगे स्टार्ट इनके जनरल फीचर्स. जनरल फीचर्स बोल दो चाहे जनरल कैरेक्टर्स बोल दो, फिर उसमें से आप ढूंढोगे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हैबिटेट की, राइट. बेटा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है. दे आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन द मैरीन वाटर, सीज एंड ओशंस. सो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, राइट. एंड दे मेक बरोज. ये क्या बनाते हैं बेटा? बरोज बनाते हैं. और जो इनकी बरोज होती हैं ना, वो यू शेप्ड बरोज होती हैं, राइट. इसके अलावा इसके बाद हम किसकी बात करते हो तो हमेशा इनके बॉडी फॉर्म की. बेटा बॉडी फॉर्म कैसी है इनकी? सॉफ्ट है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है. सॉफ्ट, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल. ये ना कुछ वॉर्म लाइक होते हैं. दे आर वॉर्म लाइक. कैसे हैं? वॉर्म लाइक हैं. दे आर वॉर्म लाइक. क्लियर. और अगर मैं इनकी लेंथ की बात करूँ, इनकी जनरल लेंथ होती है 9 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, राइट. और जो इनमें से सबसे लार्जेस्ट है उसका नाम है, लार्जेस्ट हेमिकॉर्डेट का नाम है बेलानोग्लॉसस. बेलानोग्लॉसस गीगाज. इसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स. बेटा मैं आपको जो बता रही थी पहले वो जनरल लेंथ थी, ये वाली. एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, राइट. एंड जो इनकी बॉडी होती है ना, वो डिफरेंशिएट होती है किसमें? प्रोबोसिक, कॉलर और ट्रंक में. ये इसके रीजन्स हैं, प्रोबोसिक्स, कॉलर एंड ट्रंक. सी, प्रोबोसिक, देन कॉलर एंड ट्रंक, राइट. तो प्रोबोसिक, कॉलर एंड ट्रंक. सो दे आर डिफरेंशिएटेड लाइक दिस. दे आर वॉर्म लाइक. क्लियर. बेटा मैं इनकी बात करूँगी इनकी जर्म लेयर्स की. थर्ड, बेटा वैसे मैं यहाँ ये पॉइंट अब बनाती नहीं हूँ, ये आपको रीज़न पता है क्योंकि ये भी सब में सेम चल रहा है. क्या है जर्म लेयर्स? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक. They are triploblastic. It means they are having 3 germ layers. Another, they are having body cavity. They are coelomates, right? They are having coelom, so they are coelomates. Another point is the body wall, right? तो हम बात करेंगे बॉडी वॉल में सबसे बाहर जो इसकी लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस के, एपिडर्मल लेयर, राइट. कुछ इस तरह से देखो. ये है इनकी, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है इसकी एपिडर्मल सेल्स हैं ये. दीज आर द एपिडर्मल सेल्स. और एपिडर्मल सेल्स के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? सिलिया, राइट. ये
एपिडर्मिस जो है वो उसके ऊपर सेंसरी हेयर भी है, सेंसरी हेयर। क्लियर? अच्छा, एपिडर्मिस तो कैसी होगी, किसकी बनी हुई है? टॉल, नैरो, और कैसे सेल्स हैं ये? कॉलमनर शेप्ड एंड कॉलमनर सेल्स हैं, और मल्टी सिलिएटेड सेल्स की बनी हुई है, मल्टी सिलिएटेड, राइट। इसके अलावा बेटा जो इसकी सेकेंड लेयर है, नेक्स्ट लेयर, वो है नर्व लेयर। नर्व लेयर, ये देखो, ये वाली, दिस वन इज इट्स नर्व लेयर, राइट। नर्व लेयर के नीचे जो है लेयर, उसका नाम है बेसल लैमिना। सो दिस वन इज़ द बेसल लैमिना। और बेसल लैमिना के नीचे क्या है? मसल लेयर, राइट। इसमें होती हैं मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और साथ में रेडियल मसल्स भी हैं। सो रेडियल मसल्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल and this one is a circular muscle, और ये तीनों लेयर्स मिलके बनाती हैं इसकी मस्कुलेचर और मसल लेयर बॉडी वॉल की। क्लियर? सो बॉडी वॉल इज़ डन। सीलोम मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ट्रू सीलोम होती है, वो भी कैसी? एंटेरोसीलोम। याद है ना एंटेरोसीलोम? दैट अराइजेज फ्रॉम द गट। कहाँ से राइज होती है? गट से राइज होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें न्यू पॉइंट है, दैट इज़ इट्स स्टोमोकॉर्ड। ये क्या है स्टोमोकॉर्ड? बेटा अभी तक किसी फाइलम में नहीं आई है। स्टोमोकॉर्ड इज़ एक्चुअली नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ नोटोकॉर्ड नहीं होती, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक तरह से होलो सी आउटग्रोथ होती है। कहाँ से? बकल कैविटी। बेटा बकल कैविटी क्या होता है? जो माउथ के हमारे अंदर की स्पेस होती है उसको बोलते हैं। तो ये जो वर्म के माउथ के अंदर की स्पेस होती है वहाँ से अराइज होती है। इमेजिन करो, होलो आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी, और ये प्रोबोसिक में प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ अ होलो आउटग्रोथ अराइजेज फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी, राइट। इसीलिए बेटा इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, क्या? बकल डाइवर्टिकुलम। बकल डाइवर्टिकुलम, राइट। और किस में प्रेजेंट होती है ये? प्रोबोसिक। याद है मैंने अभी दिखाया था आपको प्रोबोसिक कैसा लगता, राइट। नेक्स्ट जो है पॉइंट, दैट इज़ इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। 6th पॉइंट था, अभी ये 7th है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बड़ा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, तो अभी आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना कंप्लीट क्या होता है। मन में रिवाइज़ करो अपने, क्या होते हैं कंप्लीट? आदित्य, सुजल, तिशिता, गुरलीन, हाँ जी, सब रखो अपने माइंड में, क्या है ये चीज़? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। और जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल, वो कैसी है? इसकी एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है और कंप्लीट है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, कंप्लीट है, स्ट्रेट भी है, कॉइल्ड नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज इट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। युविका, क्या होती है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इनसाइड द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। तो हम बात करें इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, राइट। बट जो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, इसमें ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ स्पेशल है। क्या होती हैं वो? गिल स्लिट्स होती हैं, राइट। एक्चुअली फैरिंग्स के ऊपर, बेटा फैरिंग्स क्या होता है? फैरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड फॉर एयर। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड फॉर एयर, फैरिंग्स। एक्चुअली फैरिंग्स, अगर ये फैरिंग्स है, फैरिंग्स के ऊपर नैरो ओपनिंग्स होती हैं,
होती ऊपर हैं, मतलब डॉर्सल इन पोजीशन होती हैं। एक्चुअली ये 2 लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ ब्रेंकियल पाउचेस बनाती हैं ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक, राइट। एक्चुअली क्या होता है, ये देखो अगर ये ट्रंक है तो ट्रंक में क्या होते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रोज होते हैं किसके, ब्रेंकियल पाउचेस के। ये देखो ब्रेंकियल पाउचेस के लॉन्गिट्यूडनल रोज प्रेजेंट हैं एंटीरियर पार्ट पे, आगे वाले पार्ट पे है ट्रंक के। ये पूरा ट्रंक है अगर, तो ये आगे वाले पार्ट पे ये ब्रेंकियल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्रेंकियल पाउचेस हैं ये फैरिंक्स तक कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उस तक कैसे अपना एयर पैसेज बनाते हैं, वाया गिल स्लिट्स। तो ये क्या है, गिल स्लिट्स। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नई टर्म आ गई है, अभी तक ये टर्म नहीं आई थी गिल स्लिट्स वाली। इनके फैरिंग्स के ऊपर नैरो ओपनिंग्स होती हैं डॉर्सल सरफेस पे, राइट। और ये जो ब्रेंकियल पाउचेस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं फैरिंग्स के साथ, बट विद द हेल्प ऑफ गिल स्लिट्स। क्लियर। तो ये था हमारे पास इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दे आर गिल स्लिट्स प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द फैरिंग्स। ऑल्सो दे हैव ब्रेंकियल्स, पाउची या सैक बोल सकते हो। नेक्स्ट इज अ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बेटा इसका ओपन टाइप है। भूपिंदर बताओ ओपन टाइप क्या होता है। ओपन टाइप होता है जिसमें डेफिनेट ब्लड वेसल्स में फ़्लो नहीं करता ब्लड, वो ओपन स्पेसेस में फ़्लो करता है। उन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। साइनसेस। क्या बोलते हैं, साइनसेस और लैक्यूने, राइट। और इसमें वैसे इनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है। दे आर हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट। एक्चुअली हार्ट को वेसिकल बोल देंगे, इसकी पाउच सा होता है, राइट। और इस हार्ट से निकलती हैं 2 वैसल्स, 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल। सो वैसल्स, contractile heart and having that contractile heart having 2 vessels, 2 vessels, एक डॉर्सल से निकलेगी एक वेंट्रल से। और ये डॉर्सल और वेंट्रल आपस में कनेक्टेड होती हैं वाया लेटरल वैसल्स की हेल्प से, लेटरल वैसल्स और साइनसेस की हेल्प से, स्पेसिस की हेल्प से। और इसका ब्लड जो होता है ना वो कलरलेस होता है, कलरलेस। और ब्लड में एक पिगमेंट, एक मेटल होता है जैसे वैनेडियम। वैनेडियम इज़ प्रेजेंट इन देयर वेसल, इन देयर ब्लड, सॉरी। और जिनका हार्ट होता है ना वो डॉर्सल इन पोजीशन होता है। बेटा हम मैमल्स का, हम कॉर्डेट्स का वेंट्रल होता है, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स वगैरह का या फिर जो इन्वर्टिब्रेट्स थे उनमें अगर हार्ट था तो वो डॉर्सल हार्ट होता है। क्लियर, डन। नेक्स्ट इज इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। बेटा इसमें ना एक्सक्रीशन के लिए ग्लैंड होती है, या तो उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, एक इसका और नाम होता है प्रोबोसिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोबोसिक ग्लैंड, राइट। अनदर पॉइंट इज इट्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसका बहुत प्रिमिटिव सा होता है, और आपने देखा ही है कहाँ प्रेजेंट था इसका नर्वस सिस्टम, इसकी एपिडर्मिस के नीचे नेट की तरह, जाल की तरह प्रेजेंट था, राइट। जो इसका ब्रेन होता है इट इज़ जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिंग। सो ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग, राइट। और नर्वस सिस्टम में इट कंसिस्ट्स ऑफ नर्व सेल प्लेक्सेस। प्लेक्सेस होता है नेटवर्क, ग्रुप, एंड नर्व सेल प्लेक्सेस, एंड क्या होता है, एंड नर्व फाइबर्स होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इन द, यस, इन द डीपर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, राइट। सो जो इसकी प्लेक्सिस होती है ना, ये नर्व प्लेक्सिस, उसकी ग्रुपिंग होके ना डॉर्सल और वेंट्रल
नर्व कॉर्ड बनती है, बिकॉज ये तो नेटवर्क है ना, एक पहले जाल है, फिर देखो ये नेटवर्क है, सपोज ये नेटवर्क, और इन नेटवर्क से ही ये नेटवर्क से ही क्या निकलेंगी, दो हम कह सकते हैं कि नर्व कॉर्ड्स निकलेंगी, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड, राइट। और ये नर्व कॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कममैट्रिक रिंग। सर्कममेंटरिक रिंग भी बोल सकते हो इसको, राइट। अब हम बात करेंगे इसके सेंस ऑर्गन्स की, ब्रेन के बाद या नर्वस सिस्टम के बाद हमेशा हम उसके सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। बेटा याद है इसके एपिडर्मिस में मैंने सेंसरी सेल ड्रॉ करा था, यस। सेंसरी सेल ऑफ एपिडर्मिस एक्ट एज सेंस ऑर्गन्स, राइट। हम इसके बात करेंगे भी पॉइंट, इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन कैसी है बेटा, ये मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मोस्टली सेक्सुअल। इनके सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं या यूनाइटेड, सो सेक्सेस आर आइदर सेपरेट और यूनाइटेड। गोनाड्स कैसे हैं इनके, सेक्स ऑर्गन्स आर 1 to several पेयर, एक पेयर भी हो सकते हैं, कई पेयर भी हो सकते हैं, 1 to several पेयर। और जो फर्टिलाइजेशन है इनकी वो कैसी है, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, राइट, डन। लास्ट पॉइंट है इसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। केतन तुम बताओ डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है। बेटा डेवलपमेंट इनकी मोस्टली कैसे है, इनडायरेक्ट, राइट। मतलब लाइफ में इनकी लार्वल फॉर्म होएगी और इसके लार्वा का नाम क्या होता है, टॉर्नेरिया लार्वा। क्लियर। तो बेटा ये था हमारे पास डिस्कशन फाइलम हेमिकॉर्डेटा की, ये फाइलम डन। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट फाइलम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो हम शुरू करेंगे कॉर्डेट से। तो पहले हम कॉर्डेट्स के फीचर्स पढ़ेंगे कि कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। और इसके नोट्स आप लोगों को खुद बनाने हैं, आई एम नॉट सेंडिंग इट, आपको खुद वीडियो देखकर ही नोट्स बनाने हैं।